के लिए। और चलिए अब बात करते हैं आखिरकार मध्य प्रदेश में बेटियों को क्या हुआ है। जी हां, निकिता लोधी जो कि लगातार लापता है, पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन एक बड़ा सुराग मिला है, इनपुट मिला है पुलिस को। रायसेन पुलिस को बड़ा इनपुट मिला है, निकिता लोधी का सुराग मिला है कि वो कहां इस वक्त मौजूद हो सकती है। पंजाब और महाराष्ट्र से ये सुराग हासिल हुए हैं। निकिता की लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस की गई है। अब निकिता की तलाश में 3 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। निकिता के परिजन भी महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए हैं। 10 दिन से निकिता लोधी लापता है। रायसेन के गैरतगंज की रहने वाली निकिता अचानक से लापता हो गई है और उसके बाद से परिजन काफी परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से अर्चना तिवारी को खोजा गया, ठीक उसी तरह से पुलिस मदद करे उनकी बिटिया को खोजने में। 11-12 के बीच में और आन के जहाँ मान लो कॉलेज से फिर अपन को 2 बजे के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर अपन 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो फोन लगाया, तो फोन उठाया नहीं। फिर इसके बाद 5-6 बजे फोन बंद हो गया। फिर अपन ने प्रयास कर रिश्तेदारों में तलाश की, अपने गैरगंज में करी, आसपास के गाँव में करी, फिर सब जगह तलाश कराई तक कुछ जानकारी नहीं मिली। फिर सुबह जाके FIR कराई 19 तारीख के लिए। फिर ये आज तक पता ही नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। 18 तारीख को घटना घटी है। हमारी बच्ची कॉलेज गई थी तो ये 11-1 बजे के समथिंग गई थी। इसके बाद कॉलेज से वापस आई 12-1 के बीच में। फिर उसके बाद घर से बोल के गई कि हमें ऑनलाइन फीस जमा करने जा रहे हैं। हाँ। तो कुछ पैसे भी लेके गई है, 1000-1500 रुपये। और उसके बाद फिर हमने इसको फोन लगाया 3 बजे। तो लड़की का फोन तो लगा लेकिन फोन उठाया नहीं उनने। फिर 4-5 बजे फोन लगाया तो फोन बंद बताया। फिर ज्यादा देर रात हो गई तो हमने इसके बारे में गैरतगंज थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। थाना गैरतगंज में निकिता लोधी का गुमनाम कायम है और उसका जो मोबाइल है उसका CDR निकाली जा रही है। उसकी किस किस से बात हुई थी, किस तारीख को कहाँ उसकी जाने का पता लगा है, उसके ऊपर सब वर्कआउट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। तो देखिए, आपने सुना कि ये परिजन क्या कुछ कह रहे हैं और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। तो निकिता को लेकर परिजन बेहद परेशान है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी खबर क्या है। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी खबर क्या है। अंकिता लोधी 18 अगस्त से गायब है और लगातार 18 अगस्त के बाद से ही उसका कोई पता नहीं चला। फोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। रायसेन के गैरतगंज की रहने वाली निकिता जो कि BSc की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कॉलेज की फीस जमा करने के लिए वो कंप्यूटर शॉप गई और उसी के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद से वो गायब हो गई। इसके बाद ही वो घर नहीं लौटी है। हालांकि परिजनों ने बहुत कोशिश की, पहले तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जो फ़ोन स्विच ऑफ आया तब पुलिस के पास गए। परिजनों ने मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार लगाई है कि जिस तरह से अर्चना को खोजा गया है, उनकी बिटिया को भी उसी तरह से खोजा जाए। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसा मामला एक और आया, वो इंदौर से आया। इंदौर से श्रद्धा तिवारी वो भी लापता हो गई हैं। उनका एक और CCTV सामने आया। चलिए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, लगातार पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक CCTV हमने कल आपको दिखाया था, लेकिन एक CCTV और सामने आया है। और इसी के बाद देखिए, ये CCTV की तस्वीर है। ये दूसरा CCTV पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक बार फिर से रेड कलर की टी-शर्ट पहनकर जाती हुई दिखाई दे रही हैं श्रद्धा। इसके पहले भी जो एक CCTV सामने आता है उसमें भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से वो जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये आखिरी का CCTV, और भी शायद फुटेज ढूंढे जा रहे हैं, CCTV ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये देखिए, ये जा रही हैं, इसके बाद से ही वो गायब हो गई, उनका कोई पता नहीं है। ये बताया जा रहा है कि वो मोबाइल घर में छोड़कर गई थी, तो उनको ढूंढा जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि BBA फाइनल ईयर की वो छात्रा 5 दिन से लापता है। घर वाले परेशान। ये दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इसमें निकिता की आपको बता दें कि श्रद्धा की उल्टी तस्वीर यहाँ पर टांगी गई है। उल्टी तस्वीर टांगने का मकसद है कि वो सकुशल हो और सही सलामत वो घर लौट आए, इसलिए परिवार वाले कोशिशें कर रहे हैं। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर के नज़दीक का CCTV, उल्टी तस्वीर का टोटका घर वालों ने किया वो आप देखिए, और लोटस चौराहे का CCTV। अभी तक हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पूरी कदम उठा रहे हैं। बस एक ही निवेदन बल्कि आज आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहता हूं
कि मेरे बच्ची को जो भी कोई सही सलामत सूचना दे या पहुंचाए या हमें बताने का कष्ट करे, तो मैं उसको 51,000 रुपए का इनाम देने का घोषणा करता हूं बताने वाले के लिए। जो भी हमारे बेटी की सूचना दे कि बेटी यहाँ है और बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूचना दे, बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, उसके बताए अनुसार अगर मिल गई तो मैं उसको 51,000 रुपए दूंगा, 100% दूंगा।